श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने परम पूज्य गुरुदेव का कथन सुना कि जैसे जैसे मनुष्य आत्मोन्नति करता जाता है वैसे वैसे उसका आत्मीयता ममता का विस्तार होता जाता है। पहले आत्मीयता अपने तक ही सीमित रहती है। आत्मोन्नति के साथ साथ आत्मीयता अपने से कुटुंब परिवार तक बढ़ती है, फिर समाज, देश और फिर विश्व तक उसका दायरा बढ़ जाता है। सब अपने लगने लगते हैं। सबका दुख अपना दुख और सबका सुख अपना सुख प्रतीत होता है। भक्ति और प्रेम एक ही है। प्रेम निस्वार्थ होता है। परमात्मा के प्रति जब भक्त अपना पूरा प्रेम उड़ेल देता है वही भक्ति है। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, गौड़ी भक्ति और पराभक्ति। गौड़ी भक्ति प्रारंभिक अवस्था है जब मनुष्य ईश्वर को देव प्रतिमा तक ही सीमित देखता है, कर्म कांडों में ही लगा रहता है। जब मनुष्य जड़ चेतन सृष्टि के कण कण में ईश्वर को अनुभव करता है, जब उसे ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता, ये ब्रह्मांड उसके लिए ईश्वर की प्रतिमा बन जाता है, वो पराभक्ति है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजपूतों में एक समय ऐसा रिवाज था कि यदि विवाह के समय किसी कारणवश वर उपस्थित न हो सके तो उसकी पगड़ी और कटार के साथ कन्या का विवाह हो जाता था। गौड़ी भक्ति पगड़ी कटार का विवाह है। यदि ईश्वर को समझने योग्य विवेक न हो, ईश्वर को अनुभव न किया जा सके तो निर्जीव प्रतिमाओं की सहायता से काम चलाया जाता है। जैसे कि जिनकी आंखें दुखने आ जाती हैं या कमजोर होती हैं, उन्हें सूर्य की तेज धूप देखना सहन नहीं होता। ऐसी दशा में उनकी आंखों पर रंगीन कांच का चश्मा पहना देते हैं ताकि नेत्रों की सामर्थ्य के अनुसार ही प्रकाश मिले। परंतु जब आंखें अच्छी हो जाती हैं तो उस चश्मे की जरूरत नहीं रहती। प्राणियों की चैतन्यता साक्षात परमात्मा की ही दिव्य ज्योति है, पर साधारण व्यक्तियों की चेतना ईश्वर का ये रूप नहीं देख पाती है। वो मोह में फंसकर किसी को मित्र, किसी को शत्रु, किसी को अपना, किसी को बेगाना, किसी को नीच, किसी को ऊंच देखती है। ये भेदभाव ही वो कमजोरी है जिसके कारण सामने खड़े हुए ईश्वर का प्रचंड तेज देखा नहीं जाता और कल्पित प्रतिमाओं से काम निकाला जाता है। गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे वास्तविक रूप को नहीं देख सकेगा, इसीलिए मैं तेरी दिव्य दृष्टि को खोलता हूँ। उससे तू मेरे योग और ऐश्वर्य को देख। दिव्य दृष्टि द्वारा, ज्ञान दृष्टि द्वारा ही ईश्वर की झांकी की जा सकती है। चर्म चक्षुओं की उस तक पहुंच नहीं होती। आंखों से पंच भौतिक वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं क्योंकि नेत्र स्वयं पंच भौतिक हैं। ईश्वर सूक्ष्म है, सत चित आनंद स्वरूप है, इसलिए उनका दर्शन आत्मा की ज्ञान की दिव्य दृष्टि से ही हो सकता है। गौड़ी भक्ति चर्म चक्षुओं का विषय है। ज्ञान की दिव्य दृष्टि नहीं खुलने तक गौड़ी भक्ति आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। अनेक व्यक्ति लोक व्यवहार में तो बहुत चतुर और क्रिया कुशल होते हैं, पर आत्मिक दृष्टि से वे बिल्कुल बालक होते हैं। उनके लिए गौड़ी भक्ति की ही आवश्यकता है। उन्हें प्रतिमाओं का दर्शन, स्पर्श, पूजन अर्चन करके अपने अलौकिक प्रेम का विस्तार करना चाहिए। पर जिनका आत्मिक बचपन समाप्त हो जाए, जिनके नेत्र उतने कमजोर नहीं रहें, उन्हें पराभक्ति की ओर प्रगति करनी चाहिए। ईश्वर के अधिक तेजस्वी और अधिक स्पष्ट स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। जो चैतन्य प्राणी हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सब में ईश्वर का अंश मौजूद है। ईश्वर की जीती जागती चलती फिरती प्रतिमाएं हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से घूम रही हैं। इन प्राणियों के प्रति भक्त अपनी भक्ति का विस्तार करके नर नारायण की पूजा कर सकता है। ये पराभक्ति प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है, आत्मा को संतोष देने वाली है और प्रत्युत्तर देती है। मनुष्य की उच्च आध्यात्मिक भावनाओं का उपयोग
लोक सेवा में होना चाहिए। यही सच्ची पूजा है। प्राणियों को ऊंचा उठाने और सुखी बनाने की प्रक्रिया के लिए अंतःकरण की सद्भावनाओं को नियोजित किया जाना चाहिए। प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग कठिन है। इस पर शूरवीर ही चल सकते हैं। भक्त बनने के लिए हाथ भर का कलीजा होना चाहिए। अपने लिए कुछ ना चाहना और दूसरों के लिए सब कुछ दे डालना, ये कार्य जिसे सरल प्रतीत होता है, जो इधर दिलचस्पी रखते हैं वे ही भक्ति का मर्म समझ सकते हैं। अन्य लोग जिनका जीवन स्वार्थ बंधनों में जकड़ा हुआ है, जिन्हें तेरा मेरा से फुर्सत नहीं है, वे भक्ति को नहीं समझ सकते। विश्व प्रेम का क्रियात्मक रूप अपने पास के और समान स्थिति के लोगों की सेवा करना है, क्योंकि अपने से बहुत दूर रहने वाले और अपने स्वभाव, विचार तथा पहुंच से दूर वालों की सेवा उतनी सरल नहीं है जितनी कि निकटवर्ती और समान व्रति के लोगों की सरल है। इसलिए देश जाति की सेवा विश्व सेवा ही हो जाएगी। ये विश्व सेवा परमेश्वर की सर्वोत्तम भक्ति है। इससे बढ़कर भक्ति का कोई अन्य प्रकार हो ही नहीं सकता। अपनी शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्तियों को पूजा की सामग्री बनाकर उसे अपने प्राण प्रिय देवता के चरणों पर चढ़ाना चाहिए और त्याग तथा बलिदान का ऊंचा आदर्श उपस्थित करके अपने सच्चे प्रेम का परिचय देना चाहिए। ये भक्ति कठिन है क्योंकि इसमें कड़ी कसौटी रखी गई है। जो अपनी शक्ति का जितना भाग परमार्थ में लगाएगा, दूसरों की सेवा में लगाएगा, वो उतना ही बड़ा भक्त कहा जाएगा। अपनी शक्ति का न्यूनतम भाग स्वार्थ में खर्च करना और अधिकतम भाग परमार्थ में खर्च करना, यही सच्ची भक्ति की परीक्षा है। ईश्वर का सच्चा भक्त अपनी भक्ति भावना को विश्वव्यापी प्रभु के चरणों में अर्पण करता है। वो हर घड़ी यही सोचता है कि मैं दूसरों की किस प्रकार सेवा करूं, दूसरों के कैसे काम आऊं। वो ये नहीं सोचता कि मुझे दूसरों से क्या मिले, वो सोचता है मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं। जो छोटी बड़ी शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्तियां उसके पास होती हैं, उन्हीं को अंजलि में लेकर वो नर नारायण के सामने उपस्थित होता है। अपने चारों ओर फैले हुए पाप, दुर्गुण, दुराचार, कुविचार, अन्याय, शोषण, गुंडापन, अज्ञान आदि आसुरी तत्वों से निरंतर संघर्ष करता है। इन्हें दूर करने में, मार भगाने में जी जान से जुट जाता है। यद्यपि बदले में उसे नित्य ही अपशब्द, बुराई, बदनामी, पीड़ा, हानि, अपमान आदि सहन करने पड़ते हैं, तो भी वह अविचल भाव से धैर्यपूर्वक हंसते हंसते इन सबको सहन करता है और अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता चलता है। सेवा, उपकार, दया, सहानुभूति, उदारता, त्याग, नम्रता, ईमानदारी, पवित्रता आदि सद्वृत्तियों द्वारा नर नारायण को संतुष्ट और प्रसन्न करता है। पापों से लड़ना और पुण्य को बढ़ाना, ये दोनों कार्य उसे समान रूप से प्रिय होते हैं। पूजा के ये दोनों अंग हैं। भक्ति में तन्मयता होती है, आवेश होता है, लगन होती है। प्रेम में उन्माद होता है, रस होता है, विहलता होती है और अपने प्रेमी में घुल जाने की उत्कंठा होती है। प्रेमी अपना आपा भूल जाता है और उसे प्रेमी ही स्मरण रहता है। यह चिन्ह गौड़ी भक्ति में भी पाए जाते हैं। कई भक्त कीर्तन करते हुए, हरि चर्चा करते हुए, कथा कहते या सुनते हुए, जप स्मरण करते हुए, पूजा स्तुति करते हुए प्रेम में गदगद हो जाते हैं। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है और तन्मयता में देह की सुध-बुध भूल जाते हैं। पराभक्ति में प्रेम के साथ विवेक, दूरदर्शिता, गंभीरता और मननशीलता रहती है। इसलिए उसमें उपर्युक्त लक्षणों का रूप कुछ बदल जाता है। पराभक्ति का उपासक परमार्थ में दूसरों की सेवा में तन्मय हो जाता है। दूसरों को दुखी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने स्वार्थ को वो भूल जाता है और अन्य प्राणियों की हित साधना करते हुए वो गदगद हो जाता है। धर्म के लिए कष्ट सहने में उसे आनंद आता है।
गौड़ी भक्ति में भक्त को जो आवेश आता है वो ज्वर की तरह उतर जाता है या ढाक के फूल की तरह निष्फल झड़ जाता है, किंतु पराभक्ति का आवेश स्थायी होता है। उससे कार्य की उत्पत्ति होती है। उत्तम लोक कल्याणकारी संसार का सुख बढ़ाने वाले पुण्यमय कर्मों की सृष्टि होती है। धर्म को प्रोत्साहन मिलता है। जीवित जगत को प्रेम दान देने वाला उसकी सुख शांति के लिए कर्म भी करता है और वे कर्म इतने उच्च कोटि के होते हैं कि चिरकाल तक उनके आदर्श का प्रकाश जनता का पथ प्रदर्शन करता रहता है। प्रेम मानव प्रकृति का एक अमूल्य तत्व है। यदि इसे जीवन का सार कहें तो अनुचित नहीं होगा। पशुता से जितना ऊंचा उठकर दैवी तत्व के निकट मनुष्य बढ़ता जाता है, उतना ही वो प्रेम का, भक्ति का उपासक बनता जाता है। प्रेम और परमात्मा एक ही वस्तु के दो नाम हैं। परमात्मा और कुछ नहीं, निस्वार्थ प्रेम है। जिनके अंतःकरण में प्रेम का अमृत कलश छलकता है, समझिए वहां साक्षात प्रभु विराजमान है। भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार है। इसमें प्रवेश करने के लिए साधकों को श्रद्धा पूर्वक कदम बढ़ाना चाहिए। ईश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और शीघ्र ही इस नश्वर संसार सागर से पार करा देता हूँ। भक्ति का ऐसा ही महात्मा है, पर वो भक्ति सच्ची भक्ति होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।